नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जमुना पटेल एकेडमी में। आज हम जियोग्राफी के महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय मानसून की उत्पत्ति और अनियमितता के कारण क्या क्या हैं? तो इसका सही जवाब है दोस्तों, भारतीय मानसून मुख्य रूप से भूमि और समुद्र के तापमान अंतर, वायुदाब परिवर्तन और ITCZ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन के खिसकने से प्रभावित होता है। इसका मुख्य कारण कौन कौन से हैं दोस्तों? तो पहला कारण है, गर्मियों में भारतीय भूभाग तेजी से गर्म होकर निम्न दाब बनाता है। और दूसरा कारण है, हिंद महासागर से नमी वाली हवाएं भारत की ओर आती है। तीसरा कारण है, हिमालय ठंडी हवाओं को रोकता है। चौथा कारण है, एल नीनो, ला नीनो और हिंद महासागर द्विध्रुव मानसून को प्रभावित करते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, भारत में जनसंख्या वितरण असमान क्यों है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों, भारत में जनसंख्या वितरण पर भौगोलिक कारकों का प्रभाव पड़ता है। भौगोलिक कारक कौन कौन से हैं? तो अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र जैसे गंगा का मैदान, तटीय क्षेत्र। कम जनसंख्या वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं? रेगिस्तान और पर्वतीय क्षेत्र। और मुख्य कारण भौगोलिक कारण में से जल की उपलब्धता है दोस्तों, बिना जल के मानव का गुजर बसर करना संभव नहीं होता है। दूसरा है उपजाऊ भूमि, जब उपजाऊ भूमि रहेगी तो खाने के लिए वहाँ पे भोजन की सामग्री उगा पाएंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक भूमि का होना और उपजाऊ भूमि का होना और जल की उपलब्धता। तीसरा है रोजगार के अवसर। दोस्तों, जीवन को गुजर बसर करने के लिए पैसों की आवश्यकता होती है, जहाँ पे रोजगार का अवसर अच्छा रहता है, इंसान वहीं पे अपना निवास करता है। हमारा अगला प्रश्न है, ये धाराएं जलवायु को कैसे प्रभावित करती हैं? तो इसका सही जवाब है, महासागरीय धाराएं गर्मी और ठंड को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती हैं। इसका उदाहरण क्या है कि जो गल्फ स्ट्रीम यूरोप को गर्म रखती है, ठंडी धाराएं तटीय क्षेत्रों को शुष्कता बढ़ाती है। हमारा अगला प्रश्न, मरुस्थलीकरण के कारण और समाधान बताइए। तो दोस्तों, इसका मुख्य कारण कौन कौन से हैं? वनों की कटाई, अत्यधिक चराई, जल का गलत उपयोग, जलवायु परिवर्तन। इसका समाधान क्या है दोस्तों? इसका समाधान है वृक्षारोपण, जल संरक्षण, टिकाऊ कृषि। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में कृषि को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारक कौन कौन से हैं? इसका सही जवाब है, जलवायु, वर्षा, मिट्टी, तापमान, सिंचाई व्यवस्था इत्यादि। इसका उदाहरण क्या है? चावल के लिए हम अधिक वर्षा वाले क्षेत्र या अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है और गेहूं के लिए ठंड जलवायु की आवश्यकता होती है। चक्रवात कैसे बनते हैं? तो दोस्तों, भारत के तटीय क्षेत्र पर इसका प्रभाव बताना है। तो क्या होता है दोस्तों, चक्रवात गर्म समुद्री जल और कम वायुदाब और तेज हवाओं से बनत है। इसका प्रभाव कहाँ परत है दोस्तों? तो इसके वजह से तेज वर्षा होती, बाढ़ आ जाता है, तटीय विनाश हो जाता है, कृषि का नुकसान हो जाता है और बंगाल के खाड़ी में चक्रवात अधिक आउट है। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा का है, भारत में मिट्टी के प्रकार और उसकी विशेषताएं बताना है। तो दोस्तों, हम महत्वपूर्ण मिट्टी के प्रकारों में से हमारा पहला मिट्टी जो प्रकार है वह है जलोढ़ मिट्टी। ये जलोढ़ मिट्टी दोस्तों सबसे उपजाऊ होता है और गंगा के मैदानी क्षेत्र में पाई जाती। दूसरा काली मिट्टी। काली मिट्टी दोस्तों कपास की खेती के लिए सबसे प्रयुक्त मानी जाती है और ये महाराष्ट्र और गुजरात जैसे स्थानों पे पाई जाती है। हमारा अगला मिट्टी का प्रकार दोस्तों लाल मिट्टी। लाल मिट्टी दोस्तों लौह तत्व की सर्वाधिक मात्रा इसमें पाई जाती है। हमारा अगला है लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी उन स्थानों पर पाई जाती है जहाँ पे अधिक वर्षा होता है। प्रश्न दोस्तों, पृथ्वी प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत क्या है? भारत पर इसका प्रभाव बताइए। तो हम इसका सही जवाब है, पृथ्वी है जौन तो आखिर बाहर परत कई प्लेटन माहे बनी हुई है या विभाजित है जो गतिशील रहती है। अब ओके कारण का प्रभाव पड़ा था दोस्तों? तो अब गतिशील है तो एक प्लेट और दूसरा प्लेट आपस में आस पास आउट है। तो ये क्या कहता है कि भारतीय प्लेट के यूरेशियन प्लेट जो भारतीय प्लेट है और यूरेशियन प्लेट एक दूसरे से टकरा जाती। जब एक ये प्लेट है एक प्लेट
ये एक दूसरे से गतिशील हैं, तो अगर ये दोनों अपोजिट दिशा में आए तो एक दूसरे से टकरा गए, तो टकराने से क्या कहता है, बीच का भाग ऐसे ऊपर की तरफ उठ जाता है। तो इन्हीं का कारण हमारा जो हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। दूसरा, जब ये दोनों प्लेट एक दूसरे से टकराते हैं तो पृथ्वी की ऊपरी सतह में भूकंप या तरंग जैसी लहरें उत्पन्न होती है, जिसके कारण भूकंप की संभावना बढ़ जाती है। तीसरा है, बताया अभी जैसे कि मैं, पर्वतीय क्षेत्रों का निर्माण होता है इन प्लेटों के एक दूसरे से टकराने पे। हमारा अगला प्रश्न, भारतीय नदियों को हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों में विभाजित करके अंतर बताइए। तो दोस्तों पहले हम पढ़ते हैं हिमालय नदियाँ। ये हमारा हिमालय पर्वत कुछ इस प्रकार है। जो दोस्तों ये नदियाँ 12मासी होती हैं। 12मासी क्यों होती हैं? क्योंकि इसमें बर्फ़ जमा रहता है पहाड़ों में, और वो बर्फ़ गर्मी के टाइम पे भी बर्फ़ रहता है दोस्तों, गर्मी के टाइम पे पिघल के नदियों में जल की आपूर्ति करता है। जल की मात्रा इसमें अधिक रहती है क्योंकि पहाड़ों से जो नदियाँ आती हैं तो वो धरातल को काट के बहुत गहरी होती जाती हैं, जिसके कारण उनमें गहराई, उनकी नदियों की गहराई बढ़ जाती है और जल स्तर अधिक होता है। इनका उदाहरण है गंगा और ब्रह्मपुत्र। दूसरा, प्रायद्वीपीय नदियाँ जो होती हैं वो वर्षा पर निर्भर करती हैं। ये पुराने पठार पे से बहती हैं। इसका उदाहरण है गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। हमारा अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत का भारत के भूगोल में क्या महत्व है? तो इसका सही जवाब है, हिमालय पर्वत जो है भारत की जलवायु, नदियाँ और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जिसका महत्व ठंडी मध्य एशियाई हवा को रोकता है। गंगा ब्रह्मपुत्र जैसे नदियों का स्रोत है। जैव विविधता का केंद्र है। मानसूनी वर्षा में सहायता करता है और जो बाहरी आक्रमण से हमारे देश की सुरक्षा करता है। धन्यवाद।